बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब को रात के उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब पूरी कौम सोई होती है। शेख रशीद साहब के ऊपर इल्जाम क्या है इसके ऊपर तो बाद में आऊंगा, लेकिन जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया उस मुकदमे में लगने वाली जो संगीन दफात हैं उसके मुताबिक शेख रशीद साहब को 5 से 7 साल कैद की सजा हो सकती है। और शेख रशीद साहब के ऊपर इल्जाम ये है कि वो आवाम को इश्तियाल दिला रहे थे, वायलेंस क्रिएट करने की बात कर रहे थे, तशद्दुद पर उकसाने की बात कर रहे थे। और इस किस्म के जो इल्जामात हैं उस पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। थाना आपपारा इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और पुलिस का ये भी कहना है कि शेख रशीद साहब जो हैं उनके हवाले से पुलिस का ये भी कहना है कि उनसे असला भी बरामद हुआ और शराब की बोतलें भी बरामद हुई। और ये भी पुलिस ने कहा कि वो नशे की हालत में थे। अब शेख रशीद साहब जो हैं जी, उन्होंने आप सबको शायद याद होगा कि ये इल्जाम लगाया था कि आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए दहशतगर्द तंजीमों को ये टास्क सौंप दिया है कि वो इमरान खान को कत्ल करवा दें। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब जो कि अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शेख रशीद साहब जो है ना, उन्होंने जो बातें की और मैंने जो बातें की, इसका मतलब कि जरदारी जो है वो मुझे कत्ल करवाना चाह रहा था। इमरान खान साहब जो हैं उनकी किस बात पर यकीन किया जाए, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। जितने आज तक उन्होंने झूठ बोले, उसके बाद शेख रशीद साहब जो पाकिस्तान की सियासत में झूठ ही बोलते रहे हैं सारी जिंदगी, कभी उनके मुंह से आप सच नहीं सुनेंगे। तो उनको जिस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, फिर इन्होंने जो इल्जाम लगाया जरदारी साहब के ऊपर शेख रशीद साहब ने कि जी जरदारी जो है उसने दहशतगर्द तंजीमों को इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए टास्क सौंप दिया है, इसका पूरा मंसूबा बना हुआ है। तो यहां तक जो इल्जामात लगाए गए कि जी इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए दहशतगर्दों की मदद हासिल कर ली है जरदारी ने, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब को बदनाम करना था। और जो मुकदमा है उसमें यह भी लिखा गया कि जो शेख रशीद साहब हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, हिरासत में लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अब ये इल्जामात क्यों लगाए। देखें, ये जो इस किस्म की रजीम है कि जिसके मुताबिक जब भी पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो इस किस्म की हरकतें शुरू हो जाती हैं, कभी किसी पर इल्जाम, कभी किसी पर इल्जाम। और ये नवाज शरीफ साहब के दौर से हो रहा है। शेख रशीद साहब को और इमरान खान साहब को आप अगर आप इनकी पॉलिटिक्स को उठाकर देख लें तो जब नवाज शरीफ के दौर में सी पैक पर काम हो रहा था तो तब भी यही नासिर आ गए थे, तब भी इमरान खान साहब ने मुल्क की तरक्की में रखना डाला, तब भी शेख रशीद साहब ने इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। तो सर, ये जो शेख रशीद साहब हैं, जो गिरफ्तारी हुई है उनकी, मैं समझता हूं कि ये गिरफ्तारी जो पुलिस ने की है ये तफ्तीश के अमल को मुकम्मल करने के लिए की है कि एक बार तो ये साबित हो जाए कि जो इल्जामात शेख रशीद साहब लगा रहे हैं जरदारी साहब के ऊपर, इसके उनके पास क्या सबूत है। जो उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, जो उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं, अगर वो साबित ना कर सके, अगर वो सबूत पेश ना कर सके तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो अब जो है ना, इमरान खान साहब उनको भी समझ आ जाएगी कि ये जो झूठे इल्जामात हैं, किसी की करैक्टर असैसिनेशन करना, किसी की जो है वो आप पगड़ी उछालना शुरू कर दें और किसी के ऊपर आप इस किस्म के बेबुनियाद इल्जामात लगाना शुरू कर दें तो रियासत इसकी इजाजत नहीं देती। मैंने आपको बताया था कि जो जरदारी साहब के ऊपर इल्जामात लगे ये बहुत संगीन और हसास नोयत के इल्जामात हैं, इससे उनकी जान को खतरा लाक हो सकता है। और अब जो चूंकि शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी हुई है तो इन पर आवाम को इश्तियाल दिलाने पर दफा 505 लगाई गई है, जिसकी सजा जो है वो 7 साल होती है। एक जो इनके ऊपर लगी दफात हैं उसके मुताबिक इनको 5 से 7 साल की सजा हो सकती है, इनको कैद हो सकती है, इनको बहुत खतरनाक किस्म की सजा हो सकती है। तो ये जिस किस्म के इल्जामात इन्होंने लगाए इसके ऊपर आप देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन एक और खबर मैं आपको देता चलूं कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब को लाहौर एयरपोर्ट पर जी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बारे में भी ये खबर मौसूल हुई कि उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वो पहले भी गिरफ्तार रहे, इससे पहले 6 महीने पहले भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद जो अब एक नया जो है ना वो बयानिया बनाया जा रहा है, एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है।
और अंदाजा लगाएं आप कि किस किस्म के हमारे लोग हैं कि जो इस किस्म के नैरेटिव्स बना रहे हैं। मैंने आपको कहा था एक लास्ट व्लॉग में, मैंने आपको बहुत पहले ये बात की थी कि गवर्नमेंट के पास उन 11 सहाफियों की लिस्टें आ गई हैं जो बाकायदा तौर पर किसी की सहूलतकारी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हुकूमत जो है अब उनसे बड़े मजबूत हाथों से निपटने वाली है। और यह भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है कि इनके खिलाफ इंक्वायरियां करवाई जाएं, इनके नाम ECL में डाले जाएं, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएं और पता चलवाया जाए कि ये लोग किसके कहने पर जो है वो इमरान खान जैसे सियासतदानों की सहूलतकारी करते हैं। क्योंकि ये जो इल्जामात थे ये बड़े संगीन नौयत के इल्जामात थे। और मैं नहीं कहता कि हर इदारे में ठीक लोग होते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें खराब लोग हैं, वकला में खराब लोग हैं, सियासतदानों में खराब लोग हैं, तो सहाफियों में भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है, बहुत जगहों पे होते हैं। और इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले जो हमारे सहाफी दोस्त हैं, अगर वो इस पूरे प्रोसेस का एनालिसिस कर लेना तो उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से इस बात का इल्म हो जाएगा, इसका अदराक हो जाएगा कि इमरान खान को किसी गैर जमहूरी तर्ज अमल के जरिए नहीं निकाला गया, उनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए निकाला गया। और ये जो कहते हैं ना ये सहाफी, जो हमारे सहाफी दोस्त हैं कि जी रिजीम चेंज थी, बाजवा ने निकाल दिया, फलां ने निकाल दिया, तो सर कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि कोई इमरान खान साहब को निकाले। वो तो आखिरी टाइम तक एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी। ये तो इमरान खान साहब को इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान साहब को जितनी सपोर्ट पाकिस्तान में, जितनी इमरान खान साहब को सपोर्ट मिली बतौर वजीर आजम के तौर पर, इतनी सपोर्ट आज तक किसी वजारत उज़्मा के कैंडिडेट को नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली। मुकम्मल तौर पर जो है उनको फ्री हैंड दिया गया, तमाम सहूलियात मुयस्सर थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके लिए। लेकिन फिर भी अगर वो जो सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, अब मैं खैर इख्तलाफ भी बड़े अदब के अंदाज से करना चाहता हूँ, और वो अगर ये बात करें कि जी इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो है हुकूमत ये सहाफ़ियों के ऊपर ये जो है क्या कहते हैं इसको, जर्नलिज्म के ऊपर, सहाफत के ऊपर जो है इस टाइम हमला कर रही है और आज़ादी सहाफत के ऊपर हमला कर रही है, तो सर इमरान रियाज खान साहब का तो आज़ादी सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका तो, उन्होंने तो खुद अल्फाज, अपने दबंग अल्फाज में ये बात की, और खुद जब रिजीम चेंज सेमिनार से खिताब कर रहे थे तो उसमें तो खुद ये इमरान रियाज खान साहब इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो फिर तो उनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। बात तो वैसे मैं भी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अब जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं उनको जरूर इस बात पर सोचना चाहिए कि कब तक वो इमरान खान साहब के इस झूठे बयानियों को प्रमोट करते रहेंगे, कब तक वो शेख रशीद जैसे लोगों को इस किस्म के जो है वो इस किस्म की सपोर्ट देते रहेंगे जिनको कुछ सुनना भी पसंद नहीं करता। अब तो शेख रशीद साहब जो बात करेंगे हर बंदा यही कहेगा कि ये बिल्कुल जो है वो बेकार बात है, इसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगा। ज़ाहिर सी बात है उनकी बात का जब हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जब वो इल्जामात लगाने शुरू हुए नवाज शरीफ की हुकूमत में 2014 से, वो आप सबको शायद याद होगा कि जो धरने थे वो धरनों का मास्टरमाइंड कौन था, नवाज शरीफ की हुकूमत में जो धरने हो रहे थे। उसके बाद शेख रशीद के रोज हम ये बयान सुना करते थे टीवी पे कि जी आज हुकूमत गिर जाएगी, आज ये घर चली जाएगी, आज वज़रा के इस्तीफे आ जाएंगे, आज पाकिस्तान में माशाल्लाह लग जाएगा। अब तक वो अनस्टेबिलिटी फैलाने में, पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी फैलाने में अब तक वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जब अंदर ही दुश्मन बैठे हैं तो सर फिर हमें बाहर के दुश्मनों को खाक कहने की जरूरत है। फिर तो हम अपने दुश्मनों के ऊपर बात करें ना, जो पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट्स देते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में क्या फैसला होता है अदालतों ने करना है। फवाद चौधरी साहब को भी जमानत मिल गई, अच्छी बात है, अदालतों ने फैसला करना है, मेरिट के मुताबिक करना है, लेकिन जो गिरफ्तारियां होनी है वो भी मेरिट के मुताबिक होनी है, उसमें तो कोई बहाम नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं जी क्या होता है, लेकिन कड़ाके निकाल दिए हुकूमत ने और मजीद आगे गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा उन तमाम नामों के बारे में कि जो लिस्ट गवर्नमेंट ने इस टाइम जारी करनी है उसमें कौन कौन से लोग हैं और वो कौन कौन से किरदार हैं जिन पर हाथ डलने जा रहा है। तो बड़े खौफनाक किस्म के जो है ना वो मराहल से गुजरना पड़ेगा इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, उनके सपोर्टर्स को, वोटर्स को। तो देखते हैं जी अब क्या होता है, सियासत अब कौन सा रुख इख्तियार करती है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।